नमस्कार दोस्तों। तो आज हम उत्तर प्रदेश के उस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का एनालिसिस करेंगे जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये एक्सप्लेनर आपको उन सभी जरूरी फैक्ट्स और एनालिसिस से लेस करेगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं और आपको यूपी की डेवलपमेंट स्टोरी की एक गहरी समझ भी देगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य ने आखिर ये ऐतिहासिक बदलाव किया तो किया कैसे? एक ऐसा राज्य जो कभी पिछड़ा माना जाता था, आज विकास का एक मॉडल कैसे बन गया है? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। इस बदलाव को समझने के लिए चलिए 2017 को एक डिवाइडिंग लाइन मानकर चलते हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? संगठित अपराध, पिछड़े आर्थिक संकेतक और एक अंडरस्टाफ्ड पुलिस फोर्स। लेकिन उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। आज यूपी न सिर्फ भारत की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बल्कि यहाँ अपराध में भारी कमी आई है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की नींव, इसकी फाउंडेशन रखी गई कानून और व्यवस्था को बहाल करके। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी आर्थिक या सामाजिक विकास के लिए एक सुरक्षित माहौल पहली शर्त होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे हासिल किया गया। इस बदलाव के सेंटर में थी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। और दोस्तों, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि पुलिसिंग के तरीके में एक फंडामेंटल चेंज था। पहले पुलिस अक्सर अपराध होने का इंतजार करती थी, लेकिन इस पॉलिसी के तहत प्रोएक्टिव कदम उठाए गए। इसका मतलब था संगठित अपराध के नेटवर्क को पहले ही तोड़ना, उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करना और अपराधियों के साथ किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर देना। और इस नीति का असर वो सीधे आंकड़ों में दिखता है। 2016 के बाद से हत्या, डकैती जैसे गंभीर और जघन्य अपराधों में 85% की भारी गिरावट आई है। ये आंकड़ा सच में असाधारण है, क्योंकि ये दिखाता है कि नीति का प्रभाव सिर्फ छोटे मोटे अपराधों पर नहीं, बल्कि समाज में डर पैदा करने वाले सबसे बड़े अपराधों पर पड़ा है। इसे और गहराई से देखें तो अकेले डकैती के मामलों में भी 2016 से 85% की गिरावट आई है। अब आप सोचेंगे, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका सीधा असर व्यापार और कॉमर्स पर पड़ता है। जब व्यापारी और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज फलती फूलती हैं। महिलाओं की सुरक्षा एक और प्रमुख प्राथमिकता थी। 2016 से 2020 के बीच बलात्कार के मामलों में 39% की कमी दर्ज की गई। ये आंकड़ा उन टारगेटेड कदमों की इफेक्टिवनेस को दिखाता है, जिनके बारे में हम अगली स्लाइड में और विस्तार से बात करेंगे। अब इन आंकड़ों को सही पर्सपेक्टिव में रखना बहुत जरूरी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2023 के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति 1 लाख की आबादी पर क्राइम रेट 335.3 है, जबकि नेशनल एवरेज 448.3 है। यह इस बात का ठोस सबूत है कि अपनी इतनी बड़ी आबादी के बावजूद यूपी अपराध नियंत्रण में कई राज्यों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए मिशन शक्ति एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन के रूप में शुरू किया गया। ये सिर्फ पुलिसिंग तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि इसमें कई पहलू शामिल थे। 24/7 हेल्पलाइन से लेकर हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स तक, जल्दी न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर पीड़ितों के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तक। और इसका परिणाम शानदार रहा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा दिलाने के मामले में यूपी आज देश में पहले स्थान पर है। ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जब एक बार कानून व्यवस्था स्थापित हो गई, उसके बाद ही आर्थिक विकास के लिए सही माहौल बनता है। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे यूपी एक पिछड़े राज्य से विकास की इंजन में तब्दील हो गया। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कहता है। 2023-24 में 8.9% की जीएसडीपी विकास दर के साथ उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली राज्य अर्थव्यवस्था बन गया है। जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आसान शब्दों में कहें तो राज्य की कुल आर्थिक आय। और ये आंकड़ा सीधे तौर पर बढ़ते निवेश और औद्योगिक विकास को दिखाता है। आर्थिक विकास की रीढ़ होती है कनेक्टिविटी। ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विकास हुआ है। 2017 में जहां सिर्फ 3 एक्सप्रेसवे थे, वहीं 2025 तक ये नेटवर्क 22 तक पहुंचने का लक्ष्य है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़कें नहीं हैं, बल्कि ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, जो व्यापार और लॉजिस्टिक्स को एक नई गति दे रहे हैं। अब बात करते हैं एक प्रमुख पॉलिसी की जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या जीसीसी पॉलिसी। अब ये जीसीसीज होते क्या हैं? ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के ग्लोबल ऑपरेशंस के केंद्र होते हैं।
यूपी का लक्ष्य 1000 ऐसे नए केंद्र स्थापित करना और 5 लाख नौकरियां पैदा करना है। इसके लिए सरकार जमीन पर 30 से 50% की सब्सिडी, मशीनरी खरीदने पर 25% की सब्सिडी और स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट जिसे आकर्षक इंसेंटिव्स दे रही है। आइए कुछ प्रमुख इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स पर एक नज़र डालें। 2024-25 में ही 4000 से ज्यादा नई फैक्ट्रियां स्थापित हुईं, जिससे कुल संख्या 27,000 के पार हो गई। राज्य में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई आया। और सबसे महत्वपूर्ण, इन सबसे राज्य का इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स 12.8 लाख तक पहुंच गया है, जो भारत के कुल औद्योगिक कार्यबल का 8.3% है। देखिए, कोई भी विकास तब तक अधूरा है जब तक उसके केंद्र में इंसान ना हो। तो अब हम तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर आते हैं, मानव पूंजी में निवेश यानी 24 करोड़ की विशाल आबादी का एम्पावरमेंट। स्वास्थ्य क्षेत्र में उठाए गए कदमों का स्केल आप इस एक आंकड़े से पता लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 4.25 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। ये देश में सबसे ज्यादा है और ये सुनिश्चित करता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। तो ये आयुष्मान भारत योजना असल में काम कैसे करती है? सोचिए, ये एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है जो सरकार देती है। पहला, ये हर परिवार को हर साल इलाज के लिए 5 लाख रुपए का कवर देती है। दूसरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार में कितने लोग हैं या उनकी उम्र क्या है। तीसरा, ये आपकी पुरानी बीमारियों को भी पहले दिन से कवर करती है। और सबसे बड़ी बात, इसके जरिए आप सरकारी और अच्छे प्राइवेट अस्पतालों में बिना कोई पैसा दिए कैशलेस इलाज करा सकते हैं। स्वास्थ्य के बाद शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ एक ड्यूल स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। एक तरफ निपुण भारत मिशन के जरिए 6 से 9 साल के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और न्यूमरेसी को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों में आधुनिक स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण लड़कियों पर विशेष ध्यान है। मानव पूंजी में निवेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रोजगार। पुलिस भर्ती के जरिए 2.16 लाख युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी मिली। इससे 2 फायदे हुए। ये न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि युवाओं को एक स्टेबल फ्यूचर भी देता है। तो इन सभी सुधारों के बाद भविष्य की क्या दिशा है? उत्तर प्रदेश का लक्ष्य बहुत ही एम्बिशियस है। चलिए देखते हैं कि कल का विजन क्या है। यह लक्ष्य इस पूरी रणनीति का सार है। 2029 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसे हासिल करने के 3 मुख्य आधार वही होंगे जिन पर हमने अभी चर्चा की: इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और मानव पूंजी। तो अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या उत्तर प्रदेश का यह परिवर्तनकारी मॉडल, ये ब्लूप्रिंट अन्य राज्यों के विकास के लिए भी दोहराया जा सकता है? ये एक विचार करने वाला प्रश्न है जो दिखाता है कि यूपी की सफलता की कहानी सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक केस स्टडी बन सकती है। इस टॉपिक पर आपके लिए रेडी रखना नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।